राधे राधे, ये प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ एकादशी का व्रत कब है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का व्रत कब का है? 16 तारीख या 17 तारीख। तो हमें एकादशी के व्रत में क्या क्या नियम करने चाहिए, कैसे हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, ये आज मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देती हूँ। एकादशी के व्रत में क्या है, दसवीं के दिन शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। और जिस दिन दसवीं में एकादशी पड़ती है ज़्यादा, तो उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। और शाम के टाइम में सूर्य जब अस्त होता है उससे पहले ही आप जो खाना खाना है रोटी खा लीजिए। तो ये एक तो नियम ये हो गया दसवीं के दिन का। और लहसुन प्याज ये चाहे सुबह खा भी रहे हो तो शाम के टाइम में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन पूरे दिन तो फलाहार करते ही हैं, पूरे दिन फलाहार व्रत रखेंगे। और द्वादशी के दिन फिर सुबह के टाइम में जो भी आप प्रसाद बनाते हो, भगवान जी के लिए भोग बनाते हो, तो उसी समय एक बार अच्छी तरह से भोजन कर लिया, फिर एक बार शाम को भोजन कर लिया। तो इस तरह ये 3 दिन का पूरा ही नियम हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। और एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। और एकादशी का व्रत कभी भी हो हमें विधि विधान से ही करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा है, अगर आप भगवान विष्णु की अच्छी तरह पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि लक्ष्मी देखो भगवान विष्णु के चरण दबाती है हर समय। तो अगर आप भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर में आ जाएगी। तो इसलिए हमें भगवान विष्णु की अच्छी तरह से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए व्रत के दिन। और सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं ये व्रत करूँगी, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करूँगी। तो संकल्प में क्या है, क्या संवत्सर है हमारा, क्या नाम है, क्या गोत्र है, आज मैं एकादशी का व्रत करूँगी, फलाहार व्रत करूँगी, ऐसा करके संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का, कोई भी व्रत आप करते हो, संकल्प का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए हमें व्रतों में संकल्प जरूर लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ते हैं कभी भी। जौ चढ़ाइए आप, जो अक्षत के रूप में जौ चढ़ाने चाहिए। जौ चढ़ा के 108 नाम बोलने चाहिए भगवान विष्णु को। और एक दाना जौ का, एक नाम बोला एक दाना जौ, एक नाम बोला एक दाना जौ। तो ऐसे हम अगर पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की क्या कहते हैं, पूरे अंग की पूजा हो जाती है, पैर से लेके पूरे सिर तक। सर्व अंगम पूज्यामि। तो ऐसे भगवान विष्णु की सब पूरे अंग की पूजा होती है। तो हमें एक एक जौ का दाना चढ़ा के 108 नाम बोल के पूजा करनी चाहिए। और जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम करता है वो तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर जो कोई कर सकता है तो सहस्त्र नाम करने चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 2-4 बार करोगे फिर आपको आदत हो जाएगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा है। तो विष्णु सहस्त्रनाम एकादशी के दिन और पूर्णमासी के दिन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हम रोज़ तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें एकादशी में और पूर्णमासी में विष्णु सहस्त्रनाम का ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से हमें अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और उस दिन हमें गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गाय को चारा, कुत्तों को रोटी, पंछियों को दाना, इस प्रकार से हमें ये परोपकार वाले काम जरूर करने चाहिए। अगर हमने व्रत भी रखा है, अगर हम थोड़ी बहुत परोपकार वाले काम भी करते हैं तो उस व्रत का आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरह हमें अपने पूजा को विधि विधान से करना चाहिए। और इस बार एकादशी जो है 17 तारीख की है, 17 अक्टूबर। क्योंकि 16 को पूरे दिन एकादशी तो है, सुबह लग जा रही एकादशी। और दूसरे दिन उदय व्यापनी एकादशी है, दूसरे दिन वाली एकादशी होती है। जब कभी भी एकादशी अगर 2 दिन की पड़ती है तो द्वादशी वाली ही एकादशी करनी चाहिए। तो इसलिए इस बार एकादशी जो है वो 17 तारीख की है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है
तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।